भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विभिन्न कारणों से चर्चा में रहती है, शुक्रवार 10 अप्रैल को एक बार पुनः अयोध्या चर्चाओं में आई। इस बार अयोध्या में चर्चा हो रही थी राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत के तहत सुलझाने की। इस बार बैठक का दिलचस्प पहलू यह रहा कि इस दौरान पक्षकारों की मौजूदगी रही। इन सबके बीच इस बैठक में एक नया आत्मविश्वास नजर आया। आत्मविश्वास यह था कि हम बैठकों के माध्यम से अयोध्या का विवाद सुलझा लेंगे। आत्मविश्वास यह कि तीसरी बैठक तक यह कुछ ना कुछ नतीजा निकल आएगा। लेकिन इन सबके बीच अयोध्या की जनता के जहन में प्रश्न यह उठा कि सुलह समझौते के परिणाम क्या होंगे। दोनों पक्षकार इस बैठक में मौजूद थे। आइए एक पक्ष की बैठक के बाद दिए गए बयान को आपको सुनाते हैं, सुनिए। इसकी मुख्य मुद्दा ये है कि समस्या का निराकरण, श्री राम जन्मभूमि विवाद का निराकरण और उस पे जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का निराकरण। तो इस निराकरण के लिए आपसी सौहार्दपूर्ण जो है मिल बैठ करके हम कैसे उसका निराकरण करें, इसके लिए। किस बात का निराकरण जी, इसी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जो केस लंबित है और जो इसका अभी डेट भी नहीं आ रहा है, उसका निराकरण, उस पर हम सब मिल करके जो पक्षकार हैं मिले और आपसी सहमत बना करके और हम लोग उसके कार्रवाई करें। आज किन किन पक्षकारों से बात? नहीं, 6 लोग आए हैं। आप देखिए, निर्मोही अखाड़े से हमारे आए हैं रंजीत जी, और हम हिंदू महासभा के हमारी अपील नंबर 2636 है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पूज्य धर्मदास जी महाराज हैं, और रमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, और हमारे हासिम अंसारी जी हैं। हाँ, तो 6 पक्षकार थे। आदरणीय जन्मेजय सर ने सबको बुलाया है। एक प्रस्तावना, एक प्रयास है कि कैसे इस संभावना को तलाश किया जाए कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों के जो हैं पार्टी हैं उनमें एक समझौता हो जाए, और समझौता जब होगा तो मेरे पत्रकार बंधुओं तब बताया जाएगा क्या हुआ है। अभी बहुत जल्दी है, उम्मीद है, बहुत जल्दी है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद न होती तो हम न जिंदा होते, ना आप यहाँ थे। उम्मीद तो रहती है हर चीज़ की। वो जब समझौता कोई हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा और कानूनी पहलू उसका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानेगी, ऐसा कानूनी तरीका निकाला जाएगा। है ऐसा है नहीं है, लेकिन पहले कुछ हो तो। अब ये प्रयास है, प्रस्तावना है, जैसा कि बार बार हमारे महाराज जी कह रहे हैं, सही है, सही दिशा में है। तो हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को सफल करने में आप लोग सहयोग दीजिए, अभी बहुत सवाल न कीजिए। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे महंत ज्ञान दास की बात माने तो यह पहली बैठक थी। अगली 2 बैठकों में इसमें सहमति बना ली जाएगी। तो वहीं बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई हासिम अंसारी ने भी ज्ञान दास की बात में सुर मिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं, यह मामला आपसी सुलह और समझौते से ही इसका हल निकलेगा, और तीसरी बैठक आते आते इस मामले को हल कर लिया जाएगा। इतना जो 60 साल से बवाल चल रहा है, पूरे विश्व में लोग जो है परेशान हैं, उसको शांत किया जाए, विशेषकर भारत जो परेशान था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, दुर्भाग्य था हमारा। लेकिन नए सिरे से अभी जो है चक्रपाणी जी के इशारे पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, और बराबर ये आप फोन करते रहते हैं। हासिम जी तो पहले से ही चाहते हैं कि नहीं, इस मामले को किसी तरीके से आपस में समझौता किया जाए, जिससे दोनों कौम के लोग खुश रहें। और हम लोग अब तो ज़्यादा हमको ज़्यादा प्रयास ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, शायद हो सकता है, क्योंकि उपलब्धि ज़्यादा हमको हो चुकी है। अभी 6 पार्टी यहाँ हमारे हनुमान जी के प्रांगण में यहाँ आ चुकी हैं, और वो चाहते हैं कि नहीं, इसका प्रयास किया जाए, इसका हल निकाला जाए। अब बहुत दिन हो गया, अब नहीं लड़ा जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला एक बैठक 2 बैठक, तीसरे मीटिंग में तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या, समझौता हो ही जाएगा। मार्ग ज्ञानदास ने जो फैसला लिया है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उनके साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा और शांति और अमन के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं। मान जी ने बहुत कोशिश की, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता था। मान जी ने सबको मना किया कि सुप्रीम कोर्ट न जाओ, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। हुआ क्या, अब सुप्रीम कोर्ट जब जाओगे तो 10 साल लगेगा,
तब तक राजनीति की दुकान चलती रहेगी। और महान जी और हम नहीं चाहते कि अब बाबरी मस्जिद जन्मभूमि के नाम पर जो दुकानदारी हो रही है वो दुकान बंद की जाए। इसका कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है? बहुत जल्द फैसला होगा और हमें उम्मीद है कि महान जी ने कोशिश जो की है वो कामयाब होंगे। चलो।